अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल सच्ची है। ये वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं और जिनके गवाह आज भी जिंदा हैं। ये कहानी है जिन्नात के बारे में, जो हमारे बीच रहते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन कभी कभी वो खुद को जाहिर कर देते हैं। तो सुनिए, जिन्नात इन खाली घर की ये डर भरी सच्ची कहानी। ये वाकया है लाहौर के गुलबर्ग एरिया का। 2018 की बात है। वहां एक प्रॉपर्टी डीलर था, सलमान अहमद। उसकी अच्छी खासी इनकम थी और वो अपने काम में बहुत मेहनत करता था। एक दिन उसके पास एक साहिब आए। उनका नाम था मलिक साहिब। वो कहने लगे, सलमान भाई, हमें डिफेंस में एक बड़ा घर चाहिए। बजट ज्यादा है, बस घर अच्छा होना चाहिए। सलमान को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि डिफेंस एरिया में प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा होता है। वो तुरंत अपनी फाइल्स चेक करने लगा। उसकी फाइल्स में एक घर था जो 3 साल से बिक रहा था, लेकिन किसी वजह से कोई कस्टमर फाइनल नहीं करता था। लोकेशन परफेक्ट थी, प्राइस भी रीजनेबल थी, लेकिन हर कस्टमर आखिर में कोई न कोई बहाना बनाकर चला जाता था। सलमान ने सोचा कि इस बार पक्का ये डील फाइनल होगी। वो मलिक साहब से कहने लगा, मलिक साहब, मेरे पास एक परफेक्ट हाउस है। डिफेंस फेज 2 में कॉर्नर प्लॉट पर एक कनाल का घर है। मलिक साहब ने कहा, चलकर देख लेते हैं। अगले दिन शाम को दोनों वहां गए। घर बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल था। 2 मंजिला, बड़ा लॉन, कार पोर्च, बिल्कुल आइडियल फैमिली हाउस। ओनर ने कहा था कि कीज केयर टेकर के पास हैं। केयर टेकर एक बूढ़ा आदमी था, बशीर चचा। जब वो कीज देने आया तो उसने कहा, साहेब, घर देख लो, लेकिन रात होने से पहले निकल जाना। मलिक साहब ने पूछा, क्यों भाई, क्या मसला है? बशीर चचा ने जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, बस घर थोड़ा पुराना है। अंदर जाते ही पहली बात जो नोटिस हुई वो थी कि घर में बहुत ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। दूसरी बात ये कि घर में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई अतर या अगरबत्ती जली हो। ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल ठीक था। किचन, लाउंज, डाइनिंग एरिया, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जब वो स्टेयर्स पर जाने लगे तो सलमान को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अपस्टेयर्स 4 कमरे थे। 3 कमरे नॉर्मल थे, लेकिन चौथे कमरे का डोर बंद था और उस पर लॉक लगा हुआ था। मलिक साहब ने पूछा, यह कमरा क्यों बंद है? सलमान ने कहा, पता नहीं, ओनर से पूछकर बताता हूं। जब वो वापस नीचे आए तो बशीर चचा से पूछा। वो कहने लगा, वो कमरा खराब है साहब। ओनर ने कहा है कि कभी मत खोलना। मलिक साहब ने कहा, क्या मतलब? घर खरीदना है तो सब कमरे देखने होंगे। और वो तुरंत अपस्टेयर्स वापस चला गया। सलमान के रोकने के बावजूद वो लॉक तोड़कर कमरा खोल दिया। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कमरे में टेम्परेचर इतनी कम थी कि उनकी सांस में से धुआं निकल रहा था। और सबसे अजीब बात यह कि कमरे की दीवारें बिल्कुल साफ थीं, जैसे कोई डेली साफ करता हो। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। मलिक साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। मलिक साहब ने कहा, सलमान भाई, चलते हैं यहां से। लेकिन जब वो डोर की तरफ मुड़े तो देखा कि डोर अपने आप बंद हो गया है और अब वो बाहर से लॉक था। सलमान ने डोर को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। फिर अचानक कमरे में लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और वो रोने की आवाज और तेज हो गई। मलिक साहब चिल्लाया, अल्लाह, ये क्या है यहां? और फिर उन्होंने देखा कि कमरे के कॉर्नर में एक औरत का साया था। बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। सफेद दुपट्टा, लंबे बाल, लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो औरत स्लोली उनकी तरफ बढ़ने लगी। सलमान और मलिक साहब चिल्लाने लगे, हेल्प, कोई है, दरवाजा खोलो। अचानक डोर खुल गया और दोनों भागते हुए नीचे आए। बशीर चचा उनका इंतजार कर रहा था, जैसे वो जानता हो कि क्या होने वाला है। बशीर चचा ने कहा, साहेब, मैंने कहा था ना कि वो कमरा मत खोलना। मलिक साहब ने पूछा, ये क्या था वहां? बशीर चचा ने बताया, साहेब, इस घर में 5 साल पहले एक फैमिली रहती थी। हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। वाइफ का नाम सोबिया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो पागल हो गई।
कहती थी कि कोई उससे बात करता है जो दिखता नहीं। फिर एक रात वो कमरे में सलमान ने पूछा, क्या हुआ था? बशीर चचा ने जवाब दिया, वो वहां मर गई थी साहब। कैसे मरी, क्या हुआ था, किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि तब से वो इस घर में रहती है। उस दिन के बाद सलमान ने डिसाइड किया कि वो कभी उस घर को किसी को नहीं बेचेगा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको उस घर का दूसरा वाक्या बताती हूँ जो सलमान के इस केस के 6 महीने बाद हुआ। सेम घर के बगल वाले प्लॉट पर एक नया घर बना था। वहाँ इंजीनियर साहब रहते थे अपनी फैमिली के साथ। उनका बेटा असद कॉलेज फाइनल ईयर में था। असद रोज़ रात को लेट कॉलेज से आता था। उसका रास्ता उस खाली घर के सामने से गुजरता था। पहले तो कुछ ख़ास नोटिस नहीं किया, लेकिन एक दिन, ये दिसंबर का महीना था, बहुत सर्दी थी। असद बाइक से आ रहा था कि अचानक उस घर की फर्स्ट फ्लोर की विंडो में लाइट देखी। पहले तो सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला होगा, लेकिन अगले दिन फिर सेम वक्त सेम विंडो में लाइट थी और इस बार लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो। असद क्यूरियस था। वो केयरटेकर बशीर चचा के पास गया और पूछा, चचा, वो घर में लाइट क्यों जलती है रात को? बशीर चचा ने कहा, बेटा, मैं तो रात को लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, तुम्हें गलत लगा होगा। असद ने कहा, नहीं चचा, मैं रोज़ देखता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर राइट साइड की विंडो। बशीर चचा का चेहरा पीला पड़ गया और वो बोला, बेटा, वो कमरा तो बंद है, वहाँ कोई स्विच भी नहीं है। उस रात असद ने डिसाइड किया कि वो जाके देखेगा कि मसला क्या है। रात को 12 बजे वो गेट के पास गया। गेट अनलॉक्ड था, जो बहुत अजीब बात थी। वो अंदर गया। घर बिल्कुल डार्क था, लेकिन अपस्टेयर्स से हल्की सी लाइट आ रही थी और कुछ और भी। अपस्टेयर्स से कोई म्यूज़िक आ रही थी, बहुत पुराने ज़माने का म्यूज़िक, जैसे 80s या 90s का। असद स्टेयर्स पर चढ़ा। म्यूज़िक और तेज़ होती जा रही थी। जब वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो देखा कि वो बंद वाला कमरा अब ओपन था और उसमें लाइट जल रही थी। वो कमरे की तरफ गया तो जो सीन देखा वो उसे आज तक नहीं भूला। कमरे में अब फर्नीचर था, एक डाइनिंग टेबल, चेयर्स और टेबल पर खाना रखा हुआ था, फ्रेश खाना, जैसे अभी अभी बनाया हो। और टेबल के अराउंड 4 लोग बैठे थे, 3 औरत और एक मर्द, लेकिन सबके चेहरे धुंधले थे, क्लियर नहीं दिखाई दे रहे थे। अचानक टेबल पर बैठी एक औरत ने अपना सर उठाया और असद की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थीं, जैसे कोई डार्कनेस हो। वो औरत बोली, असद बेटा, इधर आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, खाना ठंडा हो जाएगा। असद की जान सूख गई। वो कैसे जानती थी उसका नाम? और ये लोग कौन थे? असद ने कहा, मैं गलती से आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। उस टेबल पर बैठा मर्द बोला, नहीं बेटा, अब तुम आ गए हो तो खाना खाओ, बहुत दिन बाद कोई आया है यहाँ। असद भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे कोई फोर्स उसे रोक रही हो। तीसरी औरत बोली, असद बैठो यहाँ, हम फैमिली हैं, तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन असद की समझ में आ गया कि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं। वो समहाउ अपने पैर हिलाने में कामयाब हो गया और भागता हुआ स्टेयर्स की तरफ गया। लेकिन जब वो स्टेयर्स पर पहुंचा तो देखा कि नीचे का डोर बंद है और लॉक है बाहर से। वो ट्रैप्ड था। अपस्टेयर्स से आवाज आई, असद वापस आओ, बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। फिर दूसरी आवाज आई, बेटा डर मत, हम सिर्फ तुम्हारा साथ चाहते हैं, बहुत अकेले हैं यहाँ। असद चिल्लाने लगा, हेल्प, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, जैसे घर में कोई इनविजिबल वॉल हो। फिर अचानक वो 4 फिगर स्टेयर्स पर आने लगे। उनके चेहरे अब क्लियर दिखाई दे रहे थे और वो बिल्कुल ह्यूमन नहीं थे। उनकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक,
चेहरे पाले और उनके अराउंड एक अजीब सा ऑरा था। असद ने अपने सारी हिम्मत जमा करके विंडो की तरफ देखा। वो फर्स्ट फ्लोर से कंपाउंड वॉल तक जंप कर सकता था। रिस्क था, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था। वो विंडो से कूदा और समहाउ सेफली लैंड हुआ। भागता हुआ घर पहुंचा और अपने अब्बू को सब कुछ बताया। अगले दिन इंजीनियर साहब, असद और कुछ मोहल्ले वाले उस घर गए। घर बिल्कुल खाली था, लेकिन अपस्टेयर्स के कमरे में खाने की स्मेल अभी भी थी और टेबल पर खाने के क्रम्स थे। इमाम साहब को बुलाया गया। उन्होंने घर में दम किया और कहा, ये जिन्नात हैं जो इस फैमिली के साथ जिंदा थे या फिर उस औरत की मौत के वक्त यहाँ आ गए। अब ये यहाँ परमानेंटली रह रहे हैं और चाहते हैं कि कोई इंसान उनका साथ दे। उसके बाद घर पर प्रॉपर दम किया गया, तावीज़ लगाए गए, लेकिन आज भी वो घर खाली है। ओनर बेचना चाहता है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता। और असद कहता है कि आज भी वो रात 12 बजे उस विंडो में लाइट देखता है।